लेकर घर के लिए निकल चुका था, लेकिन उसे ना जाने क्यों महिमा की खामोशी खटक रही थी। उसकी नॉन स्टॉप बोलने वाली मिस नॉन स्टॉप खामोशी और संजीदगी के साथ गाड़ी के विंडो के बाहर देख रही थी। रजत की नजर भी उस पर ही टिकी हुई थी। कुछ सोचकर उसने उसकी ओर देखकर कहा, क्या बात है माही, कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम कुछ चुप चुप सी रहने लगी हो। ये कहते हुए उसने एक हाथ से महिमा का हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ से अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल रखी थी। उसकी बात सुन महिमा बोली, नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं थोड़ा नर्वस हूँ। राज हंसते हुए कहने लगा, तुम नर्वस हो? आई कांट बिलीव इट। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। रजत स्माइल करते हुए बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है जो तुम्हें खटक रही है। तुम पहले की तरह मुझे खुश नहीं लग रही हो। तुम खुश तो हो ना? सच बताओ। उसके सवाल पर महिमा ने अपने फेस पर फेक स्माइल देते हुए उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और कौन लड़की खुश नहीं होगी जिसे रजत राय सिंह जैसा शख्स प्यार करता हो। रजत उसकी आंखों में ठहरे हुए खालीपन को महसूस करते ये सोचने लगा, ना जाने क्यों आज माही की नजरें और उसकी बातों में फर्क है। मैं भी शायद नर्वस होगी। ये सोचकर उसने टॉपिक चेंज करते हुए थोड़ा और रोमांटिक होते हुए कहा, चलो मैं अब भी तुम्हारा मूड चेंज करता हूँ। ये बोल उसने अपनी गाड़ी की स्टीरियो पर प्ले का बटन दबा दिया और अपने करीब बैठी महिमा की ओर देखकर कहा, शायद मैं तुम्हारा मूड ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा गुमनाम शायर यहाँ मेरी मदद कर दे, मेरी ड्रीम गर्ल के फेस पर स्माइल लाकर। उसकी बात सुन महिमा अजीब नजरों से उसकी ओर देखने लगी। वो कुछ बोल पाती कि उसके फेवरेट शायर ने कहना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में हमेशा की तरह दर्द था। उसने कहा, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को मुझसे शिकायत होती है कि मैं हर रोज अपनी गजल पोस्ट क्यों नहीं करता। आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि मैं बहुत खूबसूरत लिखता हूँ। तो सच बताऊं, मैं खूबसूरत लिखता नहीं हूँ, लेकिन जिनके गम में ये लिखता हूँ वो बहुत खूबसूरत है। उसकी आवाज सुनते ही एक बार फिर महिमा कहीं गुम होने लगी थी। वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उस शायर ने अपनी गजल पढ़ना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह एक बार फिर उसकी तकलीफें उसके शब्दों में खुद को लपेट रही थी। अपनी तकलीफों और दर्द का अफसाना बना रखा है। तेरे दिए एक एक आंसू को अब तक मैंने अपने चेहरे पर सजा रखा है। देखना चाहता हूँ तुझे एक बार, मेरे बिना तूने अपना क्या हाल बना रखा है। बेवफा लौट के आ, देख मैंने अपने लबों पर अब तक तेरा ही नाम सजा रखा है। अपनी दर्द भरी हर गजल पर तेरे नाम के जिक्र को सजा रखा है। मैंने तेरा शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन तुझ तक पहुंचने वाले हर रास्ते का पता अपने दिल में छुपा रखा है। भुला तो तू भी ना पाई होगी मेरी मोहब्बत को, इस बात का गवाह मैंने अपने खुदा को बना रखा है। गजल सुनकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और वो उसकी गजल में छुपी उसकी तकलीफ महसूस कर पा रही थी। गाड़ी ड्राइव कर रहा रजत भी अनजाने में ही सही, लेकिन उस शायर के शब्दों के जाल में उलझने लगा था। इश्क के दर्द को इश्क करने वाले ही समझ सकता है। शायद इसीलिए वो दोनों अनजाने में ही सही, लेकिन उस गुमनाम शायर के दर्द के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। इसी बीच महिमा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें कुछ नम थी। उसने पास बैठे रजत की ओर देखकर कहा, तुम्हें इनकी गजल कहाँ से मिली और तुम्हें किसने बताया कि मैं इनकी फैन हूँ और मैं इन्हें अक्सर सुनती हूँ। इस पर रजत मुस्कुराते हुए विंडो से बाहर देखने लगा और उसने जवाब दिया,
मैं किसी के साथ एक छोटी सी बिजनेस डील भी साइन करता हूँ तो उसके पर्सनल डिटेल्स हमेशा अपने पास रखता हूँ। फिर तो तुम मेरा प्यार हो, तुम्हारे बारे में हर चीज मुझे पता है। ये बोल वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसकी इस बात का महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल कर दिया। उनकी बातचीत के दौरान जल्दी ही रजत का घर आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही महिमा गाड़ी से बाहर आई, उसे वहां अमित मिल गया, जो कि उनके आने का ही वेट कर रहा था। उसे देखकर अमित ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, वेलकम होम भाभी। उसकी आवाज में बहुत अपनापन था और वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर गया। उनके पीछे रजत भी मौजूद था। अमित जैसे ही महिमा को लेकर घर के ड्राइंग रूम में पहुंचा, वहां मौजूद रीमा उसे देखकर बहुत खुश हो गई और सोफे से उठकर उसे गले लगाती हुई कहने लगी, वेलकम बेटा, तुम्हारे आने से अब हमारा परिवार कंप्लीट हो गया। ये कहते हुए उन्होंने उसे सामने रखी सोफे पर बैठने का इशारा किया। महिमा सोफे पर बैठ गई। अमित और रजत भी उनके पास आकर बैठ गए। अमित ने महिमा की ओर देखकर कहा, वैसे भाभी, आपको पता नहीं है मैं और माँ आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सुन उसने स्माइल कर दिया। अमित उसकी ओर देखकर बोला, क्या बात है भाभी, आप तो कुछ बात ही नहीं कर रही, या सिर्फ भैया से बात करेंगी? ये बोल वो फिर उन दोनों को छेड़ने लगा। वहां मौजूद रीमा ने जवाब दिया, अभी तक अपनी भाभी का इंतजार कर रहा था और भाभी के आते ही उसे परेशान करना भी शुरू कर दिया। अमित पास बैठी महिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई प्रॉमिस भाभी, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा, हमेशा आपका अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। ये कहते हुए वो उसकी ओर देखने लगा। महिमा अमित और रीमा की आंखों में उनका प्यार और अपनापन महसूस कर रही थी। इसी दौरान ड्राइंग रूम में इंद्रजीत पहुंचे। उन्हें देखकर महिमा ने उनके पैर छुए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो, और उसे साइड हग करते हुए कहा, आपको कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम सभी आपके अपने हैं और आज से ये घर भी आपका है, इसीलिए आप आराम से रहिए। उनकी आवाज में काफी अपनापन झलक रहा था। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास वाले सोफे पर बिठाया, जहां पहले से ही रीमा मौजूद थी, और उन्होंने रीमा से कहा, लीजिए रीमा जी, अब तो आपकी बेटी भी आ गई। ये कहते हुए उन्होंने महिमा से कहा, आपको पता है रीमा जी को हमेशा से बेटी की कमी खलती थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनकी वो कमी भी दूर हो गई। ये कहते हुए वो रीमा की ओर देखकर स्माइल करने लगा। वहां मौजूद अमित टेबल पर रखी कुकीज की प्लेट महिमा को पास करते हुए बोला, भाभी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से एक कुकी उठाई और उसे अपने हाथों से खिला दी। इंद्रजीत ने रीमा की ओर देखकर कहा, चलिए रीमा जी, खाना लगाइए, वरना आपका लाडला बेटा हमारी बेटी को बिस्किट्स ही खिलाता रहेगा। उनकी बात सुनकर अमित ने उनकी बात करेक्ट करते हुए कहा, बाबा, बिस्किट नहीं, कुकीज। उसकी बात सुन इंद्रजीत ने उसे घूर कर देखा। वहां मौजूद रीमा और रजत हंस पड़े। महिमा भी मुस्कुराने लगी। रजत अपने प्यारे भाई को अपने बाबा के गुस्से से बचाने के लिए टॉपिक चेंज करते हुए बोला, चलिए माँ, बहुत भूख लग रही है। रीमा सोफे से उठकर खड़ी हुई और वहीं पास में बैठी महिमा का हाथ पकड़कर उन्होंने बड़े प्यार और अपनेपन से कहा, आओ बेटा। और फिर वो भी सोफे से उठकर खड़ी हो गई और उनके साथ डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगी। सभी की आंखों में महिमा के लिए ढेर सारी खुशी और अपनापन था, और वो भी सभी की फीलिंग्स फील कर रही थी। सभी का इतना प्यार और अपनापन देखकर वो खुद को उनके सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसे ये फीलिंग लाइफ में पहली बार आई। उसने कभी खुद को इतना छोटा महसूस नहीं किया था जितना आज रजत की फैमिली के सामने फील कर रही थी। वो मन में सोचने लगी, यहाँ सारे लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं और मेरे आने की खुशी घर के सारे मेंबर्स की आंखों में झलक रही है।
लेकिन मैं मजबूर हूँ। रीमा ने उसे अपने पास रखी चेयर पर बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना सर्व करती हुई बोली, आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है। ये कहते हुए वो बड़े प्यार से उसे खाना सर्व करने लगी और वहीं पास में बैठा रजत सबकी नजरों से बचते हुए अपनी ड्रीम गर्ल को ही देख रहा था। कुछ देर में सभी ने खाना शुरू कर दिया। महिमा ने खाने की तारीफ करते हुए रीमा से कहा, आंटी बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। खाना खाकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। ये सुन रीमा ने उस पर हक जताते हुए कहा, आंटी नहीं, मुझे भी माँ कहो। महिमा ने स्माइल करते हुए कहा, ओके माँ। वहां मौजूद सारे लोग एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करने लगे। इसी दौरान रीमा ने महिमा की प्लेट पर खीर की कटोरी रखते हुए कहा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, इसे टेस्ट करके देख, तेरे होने वाले पति की फेवरेट डिश है। ये कहते हुए वो रजत की ओर देखने लगी। इसी दौरान अमित का मस्ती भरा जवाब आया, भैया की फेवरेट डिश भैया के फेवरेट पर्सन के लिए। उसकी बात सुन वहां मौजूद सारे लोग हंस पड़े। बहुत खुशनुमा माहौल था घर का, जिसे देख महिमा सोचने लगी, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? मेरा दिल क्यों मुझे इजाजत नहीं दे रहा? मैं क्या करूं माता रानी? सारे मेंबर्स कितने अच्छे हैं। कुछ देर बाद उनका डिनर हो गया और उसके बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। इसी दौरान रीमा ने कहा, मैं अभी आई। ये बोल वो अपने बेडरूम की ओर चली गई और कुछ देर बाद वो अपने हाथों में हार का बॉक्स लेकर वापस आई और महिमा के हाथ में बॉक्स देते हुए बोली, ले बेटा, इसे रख ले। और फिर उसे वो बॉक्स पकड़ाकर ओपन करने के लिए कहा। महिमा ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया, वो हैरान होती हुई बोली, माँ, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? रीमा उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, रख ले बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। जब पहली बार मैं इस घर में आई थी तो मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ मुझे ये दिया गया था और अमानत के तौर पर मैं तुझे ये दे रही हूँ। ये बोलकर उन्होंने उसके माथे पर किस किया। महिमा ने उनके पैर छुए और अचानक से उठकर खड़ी हो गई। फिर सभी की ओर देखकर बोली, मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। उसे अचानक ऐसा करती देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। रीमा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या बात है बेटी, तुझे कुछ बुरा लगा क्या? उनकी आवाज में फिक्र और अपनापन झलक रहा था। उनकी बात सुनकर महिमा ने मन में सोचा, नहीं आंटी, सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मैं क्या करूं? कोई जवाब ना पाकर रीमा ने एक बार फिर अपना सवाल रिपीट किया, बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ बुरा तो नहीं लगा? उनकी आवाज ने महिमा का ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर उसने कहा, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे काफी लेट हो रहा है, घर भी निकलना है। वहां मौजूद इंद्रजीत रजत की ओर देखकर बोला, बेटा जाओ, महिमा को उसके घर ड्रॉप कर दो। जी बाबा, बोलकर वो निकल ही रहा था कि इसी दौरान महिमा का जवाब आया, नहीं नहीं अंकल, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। महिमा की बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातें काफी अजीब लग रही थी। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर और उसकी आवाज में साफ तौर से झलक रही थी। इसी दौरान अमित बोला, भाभी, इतनी रात में आप अकेले कैसे जाएंगी? भाई आपको ड्रॉप कर देंगे। महिमा ने उसकी ओर देखा और बगैर कुछ बोले उनके घर से बाहर निकल गई। उनकी इस तरह बर्ताव पर घर के सारे मेंबर्स को बड़ा अजीब लगा। वो सारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। रजत लगभग दौड़ते हुए घर से बाहर निकला और बाहर जा रही महिमा को रोकते हुए बोला, माही, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और मैं आंटी से बात भी कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। लेकिन महिमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बगैर कुछ बोले घर के मेन गेट से बाहर निकलने लगी। उसका ऐसा करना उसे भी बड़ा अजीब लग रहा था। उसने एक बार फिर अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, माही,
कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन महिमा कुछ हड़बड़ाई हुई थी। उसने उससे बोला, आई एम सॉरी, मैं इस तरह अचानक से जा रही हूँ, लेकिन मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ये बोल वो वहां से जाने लगी। रजत ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्यों कर रही हो? अकेले कैसे जाओगी तुम? उसकी आवाज में उसका प्यार और उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। लेकिन इन सबको अनदेखा कर महिमा ने उसका हाथ खुद पर से झटका दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, प्लीज, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, तो बस प्लीज मुझे फॉलो मत करो। उसकी अजीबोगरीब बात सुन रजत चुपचाप खड़ा रह गया और महिमा भागकर वहां से चली गई। रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, क्या हो गया है माही तुम्हें? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? ऐसी पहले तो नहीं थी जैसी अब हो। उधर रीमा, इंद्रजीत और अमित अब भी ड्राइंग रूम में उसके बारे में सोच रहे थे। महिमा का इस तरह अचानक से जाना उन तीनों को हजम नहीं हो रहा था। अमित रीमा की ओर देखकर बोला, माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ही आपने भाभी को हार प्रेजेंट किया वो घबरा गई। वहां मौजूद इंद्रजीत भी उसकी बात सुनकर बोले, मुझे भी ऐसा लगा कि बच्ची नॉर्मल नहीं थी। रीमा कुछ सोचती हुई कहने लगी, दरअसल उसके लिए सब होना बहुत जल्दी है और मुझे भी अपना टाइम याद आ गया। जब पहली बार मेरी होने वाली सास ने मुझे हार प्रेजेंट किया था, मैं भी घबरा गई थी। मुझे एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हुई थी। ये बोल वो इंद्रजीत की ओर देखने लगी। इसी दौरान रजत भी घर के अंदर आ गया। रीमा की बात सुन उसने खुद से बात करते हुए कहा, क्या माँ सही कह रही है? उसे ड्राइंग रूम में देख इंद्रजीत बोल पड़े, रजत, तू माही को छोड़ने घर नहीं गया? उनकी बात सुन वो बात बनाने की कोशिश कर हकलाते हुए बोला, दरअसल बाबा, पर फिर आगे वो अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था। बेचारा बोलता भी तो क्या बोलता, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। रीमा हंसती हुई कहने लगी, मैं समझ सकती हूँ, महिमा ने कहा होगा वो थोड़ी देर अकेली रहना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं उसकी घबराहट और बेचैनी समझ सकती हूँ। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर आना बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। बस इसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रही होगी। आप लोग उसकी नादानी को ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ये बोल वो अपने बेडरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद रजत भी अपने बेडरूम की ओर चला गया और वहां जाकर उसने महिमा को फोन लगाया। उसकी फोन पर रिंग जा रही थी, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। क्या हो गया है महिमा को? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव, ओनली ऑन पॉकेट FM।